एहराम दुनियाए कदीम की आला साइंसी तरक्की के ठोस और जीते जागते सबूत हैं। एहराम का अमल पैमाइश गोया पत्थरों की जबान में इल्हाम बयानी है। एहराम की साख्त व तामीर से अंदाजा होता है कि इस काम में किसी और ही दुनिया की मखलूक का ताउन हासिल रहा है। एहराम के सरबस्ता राजों का इंकिशाफ जदीद साइंस का शीराजा बिखेर सकता है। ये हैं वो चंद दर चंद नजरियात जो एहराम मिस्र के मानी, असलियत और तारीख के बारे में पेश किए जाते हैं। इन अजीम मकबरों की अहमियत पिछले 1000 बरसों से दुनिया भर के साइंसदानों, उल्मा, सूफिया और आम लोगों के दरमियान मौजूए बहस रही है। इनके मुबाहिसे का ज्यादातर महवर व मरकज मिस्र का सबसे बड़ा अहराम शी-ओप्स या चियोप्स का अजीम अहराम द ग्रेट पिरामिड ऑफ चियोप्स रहा है। यह तरासीदा संगी चट्टानों का वो चीस्तानी अंबार है जो हजारों बरसों से इंसानी इद्राक व अजहान के लिए एक लाइनहल मुअम्मा और नाकाबिल ए तस्खीर चैलेंज की हैसियत से सीनाए गीती पर बड़ी शान और दबदबे से ऐस्तादा है। आज भी जबकि इंसान ने खला की वुसतों और समंदर की गहराइयों तक को खंगाल डाला है, शी ऑप्स का यह अजीम अहराम पहले ही की तरह खड़ा जदीद साइंस और साइंसदानों को मुंह चिढ़ा रहा है। नई दरियाफ्तें, नए इंकिशाफात, नई मालूमात, वसीय तहकीकात व मुतालियात ने इस अहराम के बारे में कई पुख्ता नजरियात व अफकार को तबाह करके रख दिया है। यूरोपियन ऑकल्ट रिसर्च सोसाइटी के बानी और साबिक सदर गुंथर रोजनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में बताया, साइंसदानों ने हाल ही में शी ऑप्स का कंप्यूटरी मुतालिया किया तो बेशतर माहिरीन हैरत व इस्तिजाब से आंखें फाड़े बेयकीनी से सर झटकते हुए चले गए। फिलहाल हम इस बारे में कतई तारीकी में हैं कि यह अहराम किन लोगों ने बनाए थे, क्यों बनाए थे और आखिर इनके वजूद का सबब क्या है। बहरहाल ताजा तरीन मालूमात दाता ने यह बात साबित कर दी है कि यह अहराम कदीम और इंतहाई तरक्की याफ्ता साइंसी तख्लीक का मजहर है और यह इंतहाई तरक्की याफ्ता साइंस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से हजारों साल कबल पूरी दुनिया पर गालिब थी। अहरामों के मीमार कायनात के बेशतर सरबस्ता राजों से वाकिफ थे। वो आला तरीन रियाजी एडवांस मैथमेटिक्स का इदराक रखते थे। दुनिया के जुग्राफिया के बारे में उनका इल्म हैरत अंगेज था। तामीर ए अहराम के मुतालिया और तहकीकात से हासिल शुदा हकाइक में से चंद एक को खलाई साइंसदान साबित करने में कामयाब भी हो चुके हैं। इसके नतीजे में खदशा है कि हमें निसाबी किताबों और इंसानी तारीख को दोबारा मुरतब करना पड़ेगा। हाल ही में अरूस उल बिलाद काहिरा से चंद मील जुनूब में वाक़े गज़े गीजा गीजा का मैदान है। यह इलाका जो अमेरिका के किसी भी औसत दर्जे के फार्म से ज्यादा वसीय नहीं है, बिलाशुबह दुनिया की वसी और पुरस्रार तरीन जागीर है। हैरतअंगेज अबुल हॉल और दीगर अहराम इस बेआब व गियाह मैदान में सदियों से एक लाइनहल चीस्तान की तरह ऐस्तादा हैं। इसी वीराने में अजमत ए रफ्ता की अनमिट अनमिट दलील बना सर ताने मुमताज खड़ा वो शी ऑप्स का अहराम है। कहा जाता है कि इस अहराम को फिरौन शी ऑप्स के मकबरे के तौर पर तामीर किया गया था। शी ऑप्स हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 3000 साल कबल बड़े करोफर से हुक्मरानी करता था। एहराम शी ऑप्स की महज जिसामत ही किसी सयाह के लिए इंतहाई हैरत व इस्तिजाब का बाइस हो सकती है। बुनियादी तौर पर इस एहराम की बुलंदी 485 फुट है, मिस्री प्रोफेसर ने बताया, और असास 13 एकड़ रकबे पर मुहित है जो शिकागो या लंदन जीरी डाउनटाउन के तकरीबन 8 मुरब्बा ब्लॉकों के मुसावी है। हमने अंदाजा लगाया है कि इस एहराम की तामीर में पत्थरों की 25 लाख सिलें इस्तेमाल की गई हैं। इनमें से हर सिल का वजन 3 टन से 90 टन तक है। चंद एक ब्लॉकों का वजन 600 टन तक भी है। जब नेपोलियन मिस्र में था तो उसने तखमीना लगाया कि सिर्फ इस एक अहराम में इस कदर पत्थर इस्तेमाल हुए हैं कि उनसे पूरे फ्रांस के घर 10 फुट ऊंची और 1 फुट मोटी दीवार तामीर की जा सकती है। और अगर इन पत्थर की सिलों को 1 फुट की सिलों में काट लें तो फिर यह छोटे ब्लॉक पूरी दुनिया के गर्द एक जंजीर बनाने के लिए काफी होंगे। जहां तक इंसानी तवानाई और तामीराती सामान का तल्लुक है तो इस अहराम को इस सदी की तीसरी दहाई में अमेरिका में दरियाए कोलोराडो पर हूवर डैम की तामीर से पहले दुनिया की तमाम तामीरात पर बरतरी हासिल थी। दर हकीकत आज कि इस तरक्की याफ्ता दौर में एक भी तामीराती कंपनी ऐसी नहीं है जो एहराम बना सके। प्रोफेसर ने कहा, याद रखें,
एहराम शी ऑप्स के अंदर इतनी वुसअत है कि इसमें रोम, मिलान और फ्लोरेंस के तमाम गिरजा समा सकते हैं। और फिर भी इतनी गुंजाइश बाकी रहती है कि न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, वेस्टमिंस्टर एबे, सेंट पॉल कैथेड्रल और इंग्लिश हाउस ऑफ पार्लियामेंट की इमारत भी इसमें आ सकती हैं। इस एहराम में इस्तेमाल शुदा तामीराती सामान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर आज तक इंग्लैंड में तामीर किए गए तमाम गिरजाघरों के बराबर है। दुनिया भर की मशीनें, लोकोमोटिव मिलकर भी इस एहराम को अपनी जगह से नहीं हिला सकती, क्योंकि यह नाकाबिले यकीन हद तक भारी यानी 6.5 मिलियन टन, 65 लाख टन वजनी है। राहदारियों, तदफीनी हालों और नादरियाफ्त शुदा मकानों, पोशीदा कमरों के अलावा यह एहराम मुकम्मल तौर पर ठोस पत्थरों का बना हुआ है। बैरूनी सतह की सिलें, जिन्हें गार्तगर तहजीब वंडाल जर्मनी के कदीम बाशिंदों ने तबाह कर दिया था, एक दूसरे के साथ इस कदर महारत से मुंसलिक हैं कि एक आम बिजनेस कार्ड भी इसमें नहीं जा सकता। 100 टन वजनी पत्थर ऐसी नफासत से जुड़े हुए हैं कि उनके दरमियान जोड़ की लाइन तलाश करना मुहाल है। एक अरब तारीखदान अबू जैद बल्खी का बयान है कि बैरूनी पत्थरों पर किसी कदीम जबान के हुरूफ कुंदा थे, जिनसे पता चलता है कि इन एहरामों की तामीर का जमाना वह है जब लायर सरतान के झुरमुट में था। इस हिसाब से यह 73,000 साल पहले की बात है। अक्सर साइंसदान इस बात पर मुत्तफिक हैं कि यह एहराम फिरौन सी ऑप्स के जमाने में ही तामीर किया गया था। उनका दावा है कि सी ऑप्स ने अपनी तमाम रैया को मशक्कती लेबर गैंग के तौर पर गुलाम बना रखा था। एक मिस्री माहिर ए एहरामियात ने बताया, उनका कहना है कि मेरे कदीम आबाओ अजदाद ने दस्ती औजारों की मदद से पत्थर की कानों में से इन जिन्नाती सिलों को तराशा और उन्हें वसीय सहरा में घसीटते हुए यहां तक लाए या दरियाए नील से तैराते हुए गजा तक पहुंचाया, फिर उन्हें रेगिस्तान में खींचते हुए इस एहराम की तामीर में इस्तेमाल किया, मगर ऐसा हरगिज मुमकिन नहीं है। कदीम जमाने के लोग इस कदर नाकाबिल ए यकीन हद तक दुरुस्ती के साथ यह इमारत तामीर नहीं कर सकते थे। तारीखी तखमीने के मुताबिक फिरौन सी ऑप्स के दौरे हुकूमत में मिस्र की आबादी 2 करोड़ थी। जरा इस एहराम की तामीर के सिलसिले में फने हमल व नकल इंसानी के बारे में सोचिए। इन तामीराती मसाइल पर काबू पाने के लिए 10 लाख से ज्यादा अफराद की जरूरत थी। उन्हें पत्थर की कानों और फिर उस मकाम तक ले जाना था जहां एहराम तामीर होना था। उन्हें सिपाहियों और निगरानों की जरूरत थी। उनके पास खाने पीने का क्या बंदोबस्त था? वो लोग रात को कहां सोते थे? यह तो मुमकिन ही नहीं था कि वो रात भर सहरा ही गुजारते हों। फिर वहां हजारों फोरमैनों, सुपरवाइजरों, मिस्त्रियों, उनके नायबों के अलावा ऐसे अफराद के एक अजीम ग्रुप की भी जरूरत थी जो इस पूरे प्रोजेक्ट की निगरानी कर सके। प्रोफेसर ने चंद और ऐसे मसाइल की भी निशानदेही की जिनका एहरामों की तामीरात के वक्त सामना करना पड़ता होगा।